एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम ऑन एजुकेशन। सो गाइस, आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, वो होगा अबाउट द एग्जाम ONGC AEE 2026 असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट के लिए आप अपना नॉन टेक सेशन कैसे मजबूत कर सकते हैं, कैसे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, इसी सेशन में हम बात करने वाले हैं अबाउट द जनरल अवेयरनेस, साथ में एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। यहाँ से आपको 45 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और जो आपका स्कोर बूस्ट करने में हेल्प करने वाले। तो चलिए जानते हैं कि आपकी स्ट्रेटेजी यहाँ पर क्या होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि कैसे क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो ऐसे क्वेश्चन आपके माइंड में ऑफकोर्स आ रहे होंगे। तो इन सब क्वेश्चन का जवाब आपको इस सेशन में मिलने वाला है। तो सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूं कि जो आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सेक्शन है उसमें से सबसे ज्यादा क्या आने वाला है। तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जो 53% वेटेज है वो सिर्फ नॉन टेक की है। मतलब कि 45 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे वो सिर्फ नॉन टेक से आने वाले हैं, जबकि 40 क्वेश्चन टेक्निकल से आ रहे हैं। अब हम कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा भाई नॉन टेक आ रहा है। आप नॉन टेक में पीछे रह गए तो मतलब सिलेक्शन आपका नहीं है, ठीक है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है, सबसे पहले मैं 40 क्वेश्चन की बात करूं, ये आपका टेक्निकल सब्जेक्ट रहने वाला है, मतलब कि आपका डोमेन रहने वाला है, ठीक है। देन उसके बाद हम देखते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट 25 क्वेश्चन। देन उसके बाद जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं एंड इंग्लिश से भी 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। सो मैं यहाँ पर कोर की बात करूं, सो कोर आपको ये दो पार्ट देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि आपको इसके लिए अपनी स्ट्रेटेजी क्या रखनी है, कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूं फ्रेमवर्क की। तो जो सबसे ज्यादा आपको पढ़ना है या फिर आपको कैसे चीजें तैयार करनी है और आपका अटेम्प्ट कैसा रहने वाला है, ठीक है। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस की बात करें, टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे। 10 में से आपको फुल फ्लेज, ठीक है, अपनी तैयारी करनी है जिससे कि आप 7 से 8 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट कर लें, ठीक है। यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रही कि आप इतने ऑप्ट करें, मैं बोल रही हूँ बिल्कुल करेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद एप्टीट्यूड की बात करें, टोटल 25 क्वेश्चन में से 20 से 22 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करेक्ट लेते हुए चलना है। उसके बाद इंग्लिश 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 8 से 9 क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, जिससे कि ओवरऑल नॉन टेक का जो टारगेट रहने वाला है आपका वो है 35 to 39 क्वेश्चन, ठीक है। सो ये ऐसे बैलेंस करते हुए आपको चीजें चलनी है। अब बात आती है कि अपनी प्रिपरेशन कैसे करें, क्या मिस्टेक है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। सबसे पहले टेक्निकल फर्स्ट नॉन टेक लेटर, ना इसमें ऐसा नहीं होने वाला। जो आपका नॉन टेक है वही यहाँ पर जो चीजें हैं वो मजबूती से लेकर जाएगा, मतलब जो आपका स्कोर बढ़ाने वाला है वो है नॉन टेक, ठीक है। सो ये गलती नहीं करनी है, रोज अपने टेक्निकल के साथ नॉन टेक भी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आता है अनलिमिटेड करंट अफेयर्स। अब ऐसा नहीं है कि आप 2 साल पुराने करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, ठीक है। करंट अफेयर्स की भी डियर एक स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है, कि आपको कैसे क्या पढ़ना है। तो बेसिकली 6 से 8 महीने, ठीक है, 6 से 8 महीने का जो करंट अफेयर्स है वो आपको पढ़ना है। और सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं, जो न्यूज है सिर्फ वो नहीं, उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स है, उससे रिलेटेड जितना भी डेटा है वो भी आपको रिवाइज करना है, ठीक है। सो जो ये आपकी प्रॉब्लम है ये आपको मेरे साथ, आप मेरे साथ अपनी फिक्स कर सकते हैं। आप बोलोगे मैम वो कैसे, मेरा डेली सुबह करंट अफेयर्स आपको देखने को मिल जाएगा इसी चैनल पर, ठीक है। आपको लाइव सेशन देखने को मिल जाएगा रोज सुबह 10 बजे, करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। तो उसके लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और साथ में 30 मिनट्स आपको फिक्स करने हैं, ठीक है। ये आपका 40 मिनट्स मैं आपका लूंगी, ठीक है, 40 मिनट्स आप मुझे देंगे और साथ में आपको एडिशनल 30 मिनट्स देनी है सिर्फ करंट अफेयर्स को, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया चीजें, आपको भी तो रिवाइज करनी है ना, ठीक है। उसके बाद आता है ओनली लेक्चर्स नॉट टाइमर्स, ठीक है। सिर्फ आप लेक्चर देख रहे हो, चीजों को रिवाइज नहीं कर रहे, यहाँ पर भी आप मिस्टेक करने वाले हो। आपको एक फिक्स्ड टाइम रखना है कि इतने टाइम पीरियड में मुझे इतने क्वेश्चन लगाने, ठीक है। चलिए अब नॉन टेक की प्रिपरेशन की हम बात करें तो सबसे पहले क्या है कि अपना जो चीजें हैं, ठीक है, जो अपना कंसेप्ट है वो बिल्ड करना है। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, एनालाइज करना है क्या पढ़ना है क्या नहीं, क्या सिलेबस है। उसके बाद चीजों को लर्न करना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी सारी क्लासेस ले ली है, क्लासेस लेने के बाद चीजों को प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है,
ठीक है। और रिवीजन के साथ साथ टेस्ट है, और टेस्ट में जो आप गलतियां कर रहे हो उसको दोबारा से एनालाइज करना है, ठीक है। जो आपको गलतियां दिखे उसको फिर से याद करना है। सो ये आपको पूरा एक लूप देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं जनरल अवेयरनेस में अब क्या क्या पूछा जाएगा। सो करंट अफेयर्स जितनी भी चीजें हैं ये करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड है। करंट अफेयर्स में अब जो भी इकोनॉमी के टॉपिक आए, ठीक है, वही इकोनॉमिक्स से पूछ लिया जाएगा, बजट पूछ लिया जाएगा, साथ में हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, जर्नल साइंस है, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑयल या मैं बोलूं एनर्जी एंड गैस एज, ठीक है, इससे अब कैसे क्वेश्चन आएंगे जो भी न्यूज में रहे, ठीक है। तभी मैं बोल रही हूँ करंट अफेयर्स मैंडेटरी है। अवार्ड्स अब देखिए ये पूरा सेक्शन है, अवार्ड्स है, डेज है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी जो न्यूज में रहती हैं वही आपसे पूछी जाएंगी। नेशनल इंटरनेशनल इवेंट, इसका मतलब क्या है, करंट अफेयर्स, और सबसे इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स, ठीक है। जब आप ये कर लेते हो ना आपका ये सारा पार्ट हो जाता है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ गाइस मेरे साथ रोज सुबह जुड़िए 10 बजे, ठीक है, करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके में, क्योंकि करंट अफेयर्स तो हमारा हो गया विद स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में हम यही चीजें तो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करें एनर्जी सेक्टर से, जो ओएनजीसी के बिजनेसेस हैं, सब्सिडरीज हैं, अपस्ट्रीम्स इकोसिस्टम है, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड आपको चीजें देखने को मिल जाएंगे, स्ट्रेटेजिक रिजर्व एंड स्कीम्स, ठीक है। सो ये जितने भी न्यूज में रहते हैं वही आपको यहाँ पर रिवाइज करते हुए चलना है। नेक्स्ट अब मैं बात करूं कि आप अपनी 30 मिनट्स करंट अफेयर्स को कैसे देंगे, ठीक है। 40 मिनट्स आपने मुझे दे दिए हैं, ठीक है, उसमें से 40 मिनट्स में यहाँ पर बात कर रही हूँ, 40 मिनट्स का एवरेज हमारा लेक्चर होता है, ठीक है। उसके बाद 30 मिनट्स आपको कैसे पढ़ना है, जो पिछला, ठीक है, पिछले दिन का जो करंट अफेयर्स था 5 मिनट उसको दे दिए, साथ में वीकली रिवीजन, ठीक है। उसके बाद 10 मिनट एक्टिव रिकॉल करना है, ठीक है, कि आपने आज क्या पढ़ा था। नेक्स्ट उसके बाद पीवाईक्यूज 22-25 एक्टिव रिकॉल, ठीक है, एंड डेली नोट्स एंड वीडियोस। जो अब मैंने वीडियोस, आप मेरी वीडियो 40 मिनट्स की देखोगे तो उसमें से जो की पॉइंट है, ठीक है, उनके आप शॉर्ट नोट्स बना लोगे और इन्हीं चीजों को रिवाइज करना। दिस इज योर रिवीजन पैटर्न, ठीक है, कि कुछ ऐसा रहने वाला है। साथ में अब हम बात करें कि आपको किस सेक्टर का मतलब क्या है कि किस टॉपिक को सबसे ज्यादा टाइम देना है। सबसे पहले हम बात करें कि प्रायोरिटी 1, ठीक है, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम अपने मैथमेटिक्स या मैं बोलूँ कि एप्टीट्यूड, सो परसेंटेज है, रेशियो, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई, ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उसके बाद प्रायोरिटी 2 क्या रहेगी, आपके टॉपिक्स होंगे वो है टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम्स, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा वो है डेटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सीरीज एंड सिंप्लीफिकेशन। और नेक्स्ट हम प्रायोरिटी 4-5 पे देखेंगे वो है मिक्सचर एलिगेशन, मेंसुरेशन, पीएनसी, एंड उसके बाद है प्रोबेबिलिटी एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सो आपको यहाँ पर प्रायोरिटी आपकी सेट है, ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको ऐसे ऐसे इन टॉपिक्स पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अबाउट द इंग्लिश। हमने जनरल अवेयरनेस की बात कर ली, हमने एप्टीट्यूड की बात कर ली, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश से भी अब बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है भाई रीडिंग, ठीक है। जब आप रीड करते हो ना चीजों को, सो आपको जो ग्रामर की या मैं बोलूँ कि जो इंग्लिश में मिस्टेक्स होती हैं उनको भी यहाँ पर आप कंक्योर कर पाओगे, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पॉट एरर या फिर एरर स्पॉटिंग, उसके बाद है पैराजम्बल्स एंड सिनोनियम एंड एंटोनियम्स, ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उसके बाद है क्लोज टेस्ट, ठीक है, एंड फिलअप्स। तो ये आपको 10 मार्क्स यहाँ पर आपको अपने सिक्योर करते हुए चलना है, ठीक है। अब हम बात करें कि 50 डेज, ठीक है, 50 डेज का अब आपका मास्टर प्लान कैसे रहने वाला है, ठीक है। उसके लिए फर्स्ट 15 डेज जो भी आपके एक्यूरेसी है, ठीक है, उस पर फोकस करना है। जो एम्पलीट्यूड है, ठीक है, एम्पलीट्यूड में मैथमेटिक्स के कोर है या अर्थमेटिक्स के कोर है, साथ में कैलकुलेशन, इस पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है जिससे कि आपकी चीजें बढ़िया लेवल पर चलती रहें, ठीक है। इंग्लिश की हम बात करें, सबसे पहले बेसिक्स से स्टार्ट करना है, ग्रामर बेसिक्स, साथ में एरर स्पॉटिंग और वोकैब। अब करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स भाई ये तो मैंडेटरी है, साथ में स्टैटिक जीके। अब इसके लिए आपको कोई भी परेशानी की रिक्वायरमेंट नहीं है, परेशान होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके लिए आप मेरे साथ ही जुड़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें फेज 2, ठीक है।
फेज 2 में क्या है कि अपनी चीजों को अब आपको स्पीड अप करना है, ठीक है। जो एम्पलीट्यूड है, इसके जो आगे के चैप्टर्स हैं, ठीक है, उन पर फोकस करना है। अभी मैंने बताया कि कौन सा प्रायोरिटी है, ठीक है। इंग्लिश में जो आपको अभी चीजें दिखाई गई उन्हीं को ही आगे फोकस करना है। नेक्स्ट इज द मंथली रिवीजन, ठीक है। जो करंट अफेयर्स किया है उसकी मंथली रिवीजन करनी है, साथ में एनर्जी सेक्टर नोट्स को रिवाइज करते हुए चलना है, ठीक है। अब हम बात करें फेज 3 की। फेज 3 में क्या है, मिसलिनियस रिवीजन एंड मिक्सर टेस्ट, साथ में अब आपको टेस्ट भी देने स्टार्ट करने हैं, ठीक है। आप अपनी चीजों को पढ़ रहे हो, साथ में टेस्ट भी या मॉक भी लगाने हैं। नेक्स्ट हम बात करें फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेज। फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेज पर मतलब कि यहाँ पर आपकी चीजें बहुत बढ़िया हो चुकी है, आपने अपनी सारी रिवीजन कर ली है। रिवीजन के साथ साथ आप टेस्ट भी दे रहे हो, साथ में मॉक लगा रहे हो, और जितनी भी मॉक में जितनी भी आपकी गलतियां होंगी उनको भी आपको एनालाइज करना है, ठीक है। सो डीप एनालाइज, जो डेप्थ में एनालिसिस है वो आपको यहाँ पर करते हुए चलना है, जिससे कि आपकी एग्जाम में कोई गलतियां ना हो, ओके। अब हम देखते हैं कि डेली आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉलेज गोइंग है, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, या फिर हम बात करें कि वर्किंग एस्पिरेंट है, या फिर हम बात करें फुल टाइम एस्पिरेंट है, ठीक है। सबसे पहले फुल टाइम एस्पिरेंट स्टूडेंट एक ही बात कर लेते हैं, ठीक है। 2 से 2.5 घंटे टेक्निकल पर देना है, साथ में 60 मिनट्स एप्टीट्यूड, उसमें इंग्लिश 35 मिनट्स एंड 30 मिनट्स जर्नल अवेयरनेस, प्लस में 20 मिनट्स टेस्ट, ठीक है। अब वर्किंग एस्पिरेंट के लिए 75 to 90 मिनट्स वीकेंड पर और 3 आवर्स वीकडेज में आपको 70 to 90 मिनट्स देनी है, और वीकेंड्स में 3 आवर देनी है, ठीक है। सो अपनी चीजों को यहाँ पर स्ट्रीमलाइन करते हुए चलना है। नेक्स्ट हम बात करें कॉलेज स्टूडेंट के लिए, सो 90 मिनट्स डेली, ठीक है, क्योंकि अभी आप बहुत नीचे वाली स्टेज पर हो, ठीक है, बिल्कुल आप अभी इंफीरियर में हो, आपको अपना टेक्निकल भी पढ़ना है, नॉन टेक भी पढ़ना है, तो अब आपको अपना मैक्सिमम टाइम स्पेयर यहाँ पर करना है, साथ में 1 वीकली मॉक टेस्ट, ठीक है। 20 मिनट्स फॉर द एप्टीट्यूड, 40 मिनट्स फॉर द एप्टीट्यूड, 20 मिनट्स फॉर द इंग्लिश एंड 20 to 30 मिनट्स फॉर द जर्नल अवेयरनेस, ठीक है। चलिए, अब आप अपनी प्रिपरेशन मेरे साथ कर सकते हो, एंड जो आपके क्वेश्चन कोई भी दिक्कत आती है सो आपको ये फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा। सो आप अपने टॉपिक लिख सकते हैं, कौन सी आपकी एरर हो रही है, ठीक है, कौन से क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो मॉक टेस्ट में, उसके बाद है एक्शन रिक्वायर, अब आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। ये ऐसे आप अपना फ्लो चार्ट बना सकते हो जिससे मैक्सिमम एक्यूरेसी रहे, बिकॉज हमें एग्जाम में एक्यूरेसी पर ही खेलना है, ओके। तो अब हम देखते हैं कि एग्जाम हॉल एग्जीक्यूशन लास्ट में आपको कैसे जो पेपर है, ठीक है, एग्जाम टाइम में कैसे आपको अपनी चीजें एग्जीक्यूट करनी है, ये आपको कंप्लीट रोड मैप देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले है राउंड 1, जिसमें कि आप सबसे पहले इंग्लिश करने वाले हैं और जर्नल अवेयरनेस करने वाले हैं, बिकॉज ये चीजें आपको आती हैं तो ठीक है, वरना नहीं आती तो ऑफकोर्स आपको चीजें छोड़नी ही पड़ेंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज एप्टीट्यूड, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देन उसके बाद थर्ड आता है जहां पर आपको टेक्निकल प्लस रिमेनिंग क्वेश्चन है नॉन टेक्निकल के, वो सॉल्व करते हुए चलना है, ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट ईयर 24 आवर्स, ठीक है। अब आपको अपनी प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट करनी है, और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, डेली अपनी चीजों को बेहतरीन बनाते हुए चलिए। डेली करंट अफेयर्स तो करनी है, बट साथ में जो अदर सब्जेक्ट है टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों को लेते हुए ही चलना है, ठीक है। और अपने टॉप 5 वीक टॉपिक चुनिए और उस पर रोज काम कीजिए, ठीक है। साथ में एक ही सोर्स रखिए, अब ये नहीं है कि एक चीज के लिए आपने मल्टीपल बुक्स ले रखी, नहीं, एक ही सोर्स पर रिलाई रहिए। साथ में प्रिंट और क्रिएट योर 50-day ट्रैकर, ठीक है, जिससे कि आप कंसिस्टेंट रहेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे। नेक्स्ट आता है स्टार्ट डे 1 टुडे, ठीक है, क्योंकि कल तो आता ही नहीं है, मंडे तो आता ही नहीं है, तो अपनी प्रिपरेशन आपको आज से ही स्टार्ट करनी है। और उसके लिए हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा ONGC 2026 के लिए कैप्सूल कोर्स, ठीक है, और इसकी क्लासेस 21 जुलाई से स्टार्ट हो रही हैं। तो अभी एनरोल कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन आज ही स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज जो आपके कॉम्पिटिटर्स है ना डियर, वो लगे हुए हैं सिलेक्शन लेने के लिए। सो आपको पीछे नहीं हटना है और सिलेक्शन लेना ही है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।